बेंगलुरु के हज भवन में कल अचानक लगे आग की वजह से हज भवन का ऑडिटोरियम बुरी तरह से झुलस गया है। यह ऑडिटोरियम नए तरीके से बनाया गया था, उसी का काम चल रहा था, लेकिन अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान माना जा रहा है। आज रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर वक्फ ज़मीर अहमद खान पहुँचे और उन्होंने हज भवन का जायज़ा लिया और पूरी तरह से हज भवन में उन्होंने अलग अलग इलाकों में पूरे जायज़ा लिया और तमाम अफसरान से उन्होंने मुलाकात की। और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये तकरीबन जो ऑडिटोरियम बनाया जा रहा था उसका नुकसान हुआ है, यानी कि जो ऑडिटोरियम का लगभग खर्च था कि 2 से ढाई करोड़ रुपए का ये नुकसान है। और उन्होंने कहा कि एक हादसा हो सकता है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि इस पर एक इंक्वायरी बिठाई जाएगी। इंक्वायरी करना बेहद ज़रूरी है। उसके साथ साथ उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से अफसरान से बातचीत हुई है कि एक इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से या यह हादसा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने वक्त पर आकर जो फायर ब्रिगेड है उनकी मदद की, क्योंकि इतना बड़ा ये हज भवन है, यहाँ पर किस तरह से ऊपर जाना है, कहाँ से निकलना है, ये सारे चीज़ें फायर ब्रिगेड को समझाने में जो है वॉलंटियर्स वक्त पर हाजिर थे और आग को बुझाने में उन्होंने काफ़ी मेहनत की और इस हज भवन को बचाने की उन्होंने पूरी कोशिश की, क्योंकि हज भवन से तमाम लोगों का एक जज्बाती लगाव है, क्योंकि हर साल यहाँ से मुक़द्दस सफ़र के लिए जाते हैं। कुछ ज़मीर अहमद खान साहब सालों से यहाँ हज के आयाम में, हज के कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उनके बसें यहाँ लगे रहती हैं, खाने का इंतज़ाम किया जाता है। इसके अलावा वॉलंटियर्स हर साल अपने कारोबार छोड़कर यहाँ हज भवन के खिदमत के लिए आते हैं। तो ऐसे में हज भवन में आग लगना कहीं ना कहीं सबके जज्बात को ठेस पहुँचाने वाला था। इस वजह से तमाम लोगों ने अफसोस का इजहार भी किया। ज़मीर अहमद खान यहाँ पहुंचकर तमाम लोगों को दिलासा दिया कि एक हादसा है, इस तरह के हादसे होते रहते हैं, लेकिन एहतियात बरतने की ज़रूरत है, लेकिन इसकी इंक्वायरी भी कराई जाएगी। लेकिन साथ साथ अब हज भवन को दोबारा मरम्मत करके दोबारा इसे सही करने की जो है मुहिम जो है तेज़ की जाएगी। जल्द से जल्द ये पूरा मामला जो है, पूरा हज भवन को जो है पूरी तरह से ठीक किया जाएगा। जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसको उसकी भरपाई की जाएगी। आइए जानते हैं ज़मीर अहमद खान क्या कहते हैं। बजे है उन्होंने पानी मारे सो उन्होंने जाने से नहीं कर रहे हैं, मालूम नहीं उनको नहीं, रूट मालूम नहीं था साहब, हमको जाने रूट मालूम नहीं था हमें। देखने को मिला है, आपने पूरा उसका जायज़ा लिया है, क्या कहें? नहीं, कल हजकर के अंदर ऑडिटोरियम में शॉर्ट सर्किट हो गए, आग लगी हुई थी। माशाअल्लाह खाली ऑडिटोरियम तक ही सीमित हो गया वो, और दूसरी जगह लाइब्रेरी में एक थोड़ा इफेक्ट होके जो लाइब्रेरी जो बनाया गया था उसमें थोड़ा इफेक्ट हुआ गया। बड़ा हादसा होने से एक छोटा हादसा समझता हूँ, इसमें छोटे हादसे में बच गया, किसको भी कोई तकलीफ नहीं हुई। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा हुआ। नहीं, 2.5 से 3 करोड़ रुपए तो ऑडिटोरियम जो बनाने का खर्च हुआ था, वेच हुआ था, उसका टोटल 2.5 करोड़ रुपए था। वो लाइब्रेरी बने थे, उसका कुछ लगभग 80-90 लाख था। इन्हें 3.5 करोड़ तक टोटली 3.5 करोड़ तक नुकसान हुआ है। अभी वो एडिशनल ग्रांट हम जो लेके सीएम से बात करके, यह हादसा होने की वजह से सीएम से एडिशनल ग्रांट लेके गवर्नमेंट से ही इंशाल्लाह उसको 1-2-3 महीने में वो ऑडिटोरियम बनाएंगे। ये आईएएस केस की जो कोचिंग शुरू होनी थी ऐसे टाइम में नहीं, उसमें कुछ रुकावट नहीं है इंशाल्लाह। वो तो अगली वारम से एक 8 दिन के अंदर आईएएस आईपीएस का कोचिंग का जो क्लासेस जो जारी होने वाले थे वो इंशाल्लाह उसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं, खाली ऑडिटोरियम के अंदर हुआ है। ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी, वो इंशाल्लाह लाइब्रेरी तो हमारे को एक 15-20 दिन में लाइब्रेरी बन जाएगी। ऑडिटोरियम बनने के लिए 1-2-3 महीना समय लगेगा उसको। आप क्या इस ताल्लुक से कोई इंक्वायरी भी बिठाई जाएगी? नहीं, उसको इंक्वायरी करना चाहिए। इंक्वायरी के लिए मैं आदेश दिया हूँ, इंशाल्लाह वो इंक्वायरी होएगी। मेरे ख्याल लग रहा है वो शॉर्ट सर्किट से ही हुआ करके लग रहा है वो शॉर्ट सर्किट। कुछ साजिश होने के कोई इम्कान नहीं, ऐसा तो लग रहा नहीं है ऐसा, फिर भी एक इंक्वायरी होएगी तो अच्छा रहेगा ना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसका काम कब शुरू होगा सर? इंशाल्लाह जल्द से जल्द शुरू करने के लिए कहा हूँ मैं दिल की गहराई से हमारे हज कमेटी के तमाम वॉलंटियर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वजह इसकी, इतना आग लगने के बावजूद इतना जान की परवाह करते हुए जो फायर ब्रिगेड वाले थे वो अंदर नहीं जा सकते थे, तो हमारे वॉलंटियर्स को जो मालूम था अंदर कौन सी खिड़की किधर है, कौन सा दरवाज़ा किधर है, क्यों पूरा जाम पैक था। अगर वो खोलने की वजह से थोड़ा आग कम हो गई, कंट्रोल में ही आग, नहीं तो आग ज़्यादा हो जाती थी। तो फायर ब्रिगेड वालों को नहीं मालूम पड़ने की वजह से वॉलंटियर्स ना जान की परवाह करते हुए अंदर जाके जो खिड़कियाँ थे, जो दरवाज़ा थे खोलने में जो मदद करे। मैं दिल की गहराई से तमाम जो भी वॉलंटियर जो कल हज काम के लिए जो आग लगने की वजह से काम किया, उनकी दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर वक्फ हाउसिंग ज़मीर अहमद खान हज भवन पहुँचकर जायज़ा लिया। उन्होंने तमाम तर चीज़ों का बारीकी से जायज़ा लेते हुए कहा कि जल्द से जल्द हज भवन को दोबारा
उसी के अंदाज में बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से ये हज भवन आग के शोलों से जल रहा था, लेकिन अभी आग बुझने की वजह से पता नहीं चल रहा है। लेकिन देख सकते हैं आप खिड़कियां पूरी तरह से तोड़कर वहाँ के जो फॉग था उसे बाहर निकाला गया, क्योंकि इतना ज़्यादा धुआं था कि जिससे काफ़ी पूरा हज भवन जो है पूरी तरह से काला हो गया था अंदर से, जिसकी वजह से यहाँ जो वॉलंटियर्स और फायर ब्रिगेड के लोग थे वो तमाम पहुँचकर उन्होंने मौके पर यहाँ के जो खिड़कियाँ उसे तोड़कर धुआं को निकाला और उसके बाद जो है पानी से जो है आग बुझाने की कोशिश की। काफ़ी वक्त लगा, काफ़ी वक्त के बाद ये जो आग थी वो कंट्रोल में आई।